वेलकम 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 गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम बात करेंगे। आज एक्चुअली मैं मेरी जो आरआरबी पीओ में प्री की सीरीज़ है, टेस्ट सीरीज़, वो उसके 21 मॉक्स हैं उसमें, जो टोटल आज ख़त्म हुए हैं मेरे। तो आज ओवर हुआ हूँ और आज से मैं कल से मैं 2022 वाली सीरीज़ कंप्लीट करूँगा। मतलब मेरा टारगेट ये है कि एटलीस्ट 15 टेस्ट तो मैं लगा लूँ पीएम के। एक्चुअली उससे पहले मैं आपको इंट्रोडक्शन दे देता हूँ थोड़ा। माय नेम इज़ शिवम एंड करंटली आई एम प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग एग्जामिनेशन। तो लास्ट ईयर भी कुछ मैंने एग्ज़ाम दिए थे, जैसे आरआरबी पीओ हो गया, आईबीपीएस पीओ हो गया। बट आरआरबी पीओ और आईबीपीएस दोनों का मेंस क्लियर हो गया था, बट ऑल ओवर कट ऑफ मिस हो गई। आरआरबी पीओ का मेंस क्लियर हुआ था, आईबीपीएस पीओ का मेंस क्लियर नहीं हुआ था, बिकॉज मेरे जीए में बहुत ही कम नंबर थे। अगर आप लोग बोलेंगे तो फिर मैं शेयर कर दूंगा स्कोर कार्ड। टोटल मैंने अटैम्प्ट किए थे, मैं बता देता हूँ आपको। टोटल मैंने 76 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे और मेंस में, आईबीपीएस पीओ मेंस में, और टोटल मैंने जो गेन किया था वो 73 मार्क्स थे। और जो कट ऑफ गई थी वो आई थिंक 75.75 गई थी। वेल, तो आज मैं शेयर करूँगा आपसे द होल ट्रांजिशन इज़ अ काइंड ऑफ, इट इज़ अ काइंड ऑफ ऑब्वियसली ट्रांजिशन, क्योंकि 70 70 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल का ट्रांजिशन मैं आपसे शेयर करूँगा, और स्ट्रैटेजी भी शेयर करूँगा ऑब्वियसली स्ट्रैटेजी के लिए। बट मैं दूसरी वीडियो, एक फुली डेडिकेटेड वीडियो बना दूँगा, जिससे मैंने 70 परसेंटाइल से 99 परसेंटाइल तक मैं पहुँचा। तो चलिए कुछ मॉक्स के स्कोर देख लेते हैं, उनको एनालाइज करने की कोशिश करते हैं। तो जैसे कोई भी ओपन कर लेते हैं, लाइक ये सेकंड वाला है। सेकंड वाले में मेरी 70 परसेंटाइल समथिंग थी, और 81 परसेंटाइल अगेन, एंड दिस इज़ 82 परसेंटाइल, और लाइक 89 परसेंटाइल। तो हाँ, मेरे को अभी याद है कि 10 मॉक्स देने के बाद, अभी इससे पहले मैं मेंस की प्रिपरेशन कर रहा था, आरआरबी पीओ मेंस की। तो उसमें मेरी आदत क्या हो गई थी आरआरबी पीओ मेंस की प्रिपरेशन करने के बाद, मॉक्स देने के बाद, कि प्री के जो सेक्शनल टाइमिंग है ना, उसको मैं मैनेज नहीं कर पा रहा था। और ये रियलाइज़ हुआ मेरे 9 या 10 मॉक्स जब मैंने दे दिए उसके बाद। तो पहले क्या कर रहा था मैं, जैसे चलिए इसे ओपन करते हैं। तो ये इसमें तो रीजनिंग इजी आई थी ऑब्वियसली। अब उसका वो मेरे को कैसे पता कि रीजनिंग इजी आई थी, क्योंकि ये रीजनिंग में 31 गेन किया है मैंने, लेकिन परसेंटाइल सिर्फ 63। और क्वांट में 14 गेन किया है मैंने, एक गलत है जिसमें से सिर्फ, जिस और उसमें परसेंटाइल 70 और 71 भी आप कह सकते हैं इसे। जबकि 21 मिनट में मैंने 14 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए हैं, और 15 क्वेश्चन अटैम्प्ट किए थे ऑब्वियसली, बट एक क्वेश्चन आई डोंट नो कहाँ गलत हो गया। वेल, उसका रीज़न, सबसे बड़ा रीज़न यही है कि रीजनिंग बहुत लोगों का फेवरेट सब्जेक्ट होता है, और मेरा भी है। इसी की वजह से मेरे 1 से लेके 9 तक, एक से मॉक नंबर 1 से लेके मॉक नंबर 9 तक बहुत ही कम नंबर आए थे। बहुत ही कम इन द सेंस कि परसेंटाइल मेरी अच्छी नहीं थी। नंबर तो आपके मैटर करते भी नहीं मॉक्स वगैरह में, क्योंकि मॉक्स में अगर आप, मॉक्स मतलब आप अपने जो मॉक्स का इवेल्युएशन है वो अगर परसेंटाइल के बेसिस पे करें तो वो ज़्यादा ठीक होता है। ठीक है, जैसे कि हाँ, 99 परसेंटाइल तक आई मेरी। और 10 मतलब 10 मार्क्स के बाद, 10th वाले के बाद थोड़ा सा ठीक ठाक आने लगा था, लाइक 12 वाले में 98 परसेंटाइल। उसके बाद लाइक 15 वाले में 88, 16 वाले में 91, और 19 वाले में, 19 वाले में मतलब ये अभी तक की मेरी बेस्ट परसेंटाइल है 99.05। और 21st वाले में कितनी थी, 96 परसेंटाइल। तो अब 21 वाले में, 19 वाले में मेरे मार्क्स हैं 62.50, लेकिन मेरी परसेंटाइल है 99। और मेरी एक्यूरेसी पता नहीं कि क्यों ठीक नहीं आ रही है। ध्यान तो पूरा रखता हूँ मैं, बट डोंट नो वाई दिस इज़ हैपनिंग। और लाइक हाँ, 21st वाले में मेरी जो परसेंटाइल है वो 96 परसेंटाइल है, जिसमें से 23 मिनट मैंने लॉजिकल रीजनिंग को दिए, और क्वांट को मैंने दिए 21 मिनट। क्वांट ऑब्वियसली इसमें ईजी थी, क्वांट ईजी थी, इसलिए 33 उसमें भी गेन किया है। बट क्वांट वॉज बिट ईजी, 33 उसमें भी गेन किया है, बट परसेंटाइल 81। रीजनिंग में 33, परसेंटाइल 95, और 96 मान सकते हैं आप लोग। तो इट डिपेंड्स कि कौन सा सब्जेक्ट ईजी आया है। और रियल एग्ज़ाम में आपको यही सोच के एग्ज़ाम देना होगा कि लाइक, कि अगर रीजनिंग में आपका रीजनिंग फेवरेट सब्जेक्ट है, सपोज करते हैं,
और रीजनिंग में आपके मार्क्स भी अच्छे आते हैं। लेकिन एग्ज़ाम बैलेंस करने के लिए एग्जामिनर क्या करता है, रीजनिंग और मैथ्स में कुछ तो आगे पीछे देगा, लाइक या तो रीजनिंग टफ दे देगा या तो मैथ्स टफ दे देगा। टफ इन द सेंस कि लेवल इसका IBPS PO से नीचे ही होता है। और लास्ट ईयर मैंने आई गेस 63 मार्क्स गेन किए थे इसमें, जबकि कट ऑफ काफ़ी कम गई थी। कट ऑफ आई थिंक 54 और 56 समथिंग गई थी, पता नहीं, मेरे को इतना ध्यान नहीं है। तो रीजनिंग और मैथ्स को, इन दोनों सब्जेक्ट्स को बैलेंस करने के लिए क्या चाहिए होता है, जो क्वेश्चन आपको आ रहे हैं वो आप जल्दी जल्दी से करिए। अब रीजनिंग वाले में, रीजनिंग में कुछ क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि एक नंबर दिया रहा होगा 24112, ऐसे काफ़ी बड़ा नंबर, 10 डिजिट्स का नंबर, और उसमें बोला जाएगा इवन में 1 ऐड करेंगे, ऑड में 3 ऐड करेंगे और माइनस करेंगे, ऐसे करके। तो ये क्वेश्चन ईजी होते हैं, हो जाते हैं, बट टाइम टेकिंग बहुत होते हैं। जैसे कौन से क्वेश्चन, तो सिलेक्शन ऑफ क्वेश्चन भी आपको आना चाहिए कि 45 मिनट में एक पज़ल में आप 2 या 3 मिनट लगा दिए और वो नहीं बनी, आप वहाँ पर बहुत ज़्यादा पीछे हो जाते हैं। तो इस बात का भी ध्यान रखें आप। उसके अलावा जो मतलब ये सारी छोटी मोटी चीज़ें मैं स्ट्रेटजी वाली वीडियो में शेयर करूँगा। स्ट्रेटजी वाली एक सेपरेट वीडियो आएगी मेरी, वो आज या कल में अपलोड कर दूँगा मैं। और मैं बता दूँ कि मैं टेस्ट सीरीज़ कौन सी यूज़ करता हूँ। टेस्ट सीरीज़ के लिए मैं 3 प्लेटफॉर्म यूज़ करता हूँ। तो नंबर फर्स्ट पे तो ऑब्वियसली प्रैक्टिस मॉक, बिकॉज अफोर्डेबल है, ऑलिव बोर्ड की तरह काफ़ी कॉस्टली नहीं है। बट ऑलिव बोर्ड का मैंने कंटेंट देखा है, काफ़ी अच्छा कंटेंट है उसका। PM का भी काफ़ी अच्छा कंटेंट है, बट वैल्यू फॉर मनी कंटेंट जो होगा वो PM का ही होगा, ठीक है। तो पहला जो यूज़ करता हूँ मैं टेस्ट सीरीज़, वो PM मतलब प्रैक्टिस मॉक। दूसरी टेस्ट सीरीज़ अड्डा। थर्ड है बायजूस, जो कि मैंने सिर्फ बहुत सस्ती मिली थी, 51 रुपीज़ की ली थी मैंने 1 साल के लिए। और बहुत सारे एग्ज़ाम्स, बहुत सारे टेस्ट हैं उसमें, ऐसा कुछ बायजूस में भी कोई दिक्कत नहीं है, उसका लेवल भी ठीक है, मतलब प्रैक्टिस लायक है, ठीक है। तो PM के तो मैं एक फुल लेंथ दे देता हूँ, अभी तक तो देता आ रहा था, और सेक्शनल भी देता आ रहा था। तो ये जो मेरा स्कोर आप देख रहे हैं ना, 62 मार्क्स, 90 परसेंटाइल, ये सेक्शनल की वजह से ही आया, ठीक है। उससे पहले क्या कर रहा था मैं कि कभी 30 मिनट रीजनिंग को दे दिए, कभी 32 मिनट रीजनिंग को दे दिए, जब तक एक पज़ल नहीं बन रही है उसको बनाते ही जा रहे हैं। 4-4, 5-5 मिनट भी दिए हैं पज़ल को, क्योंकि PM में जो पज़ल आती है, मतलब कुछ वो पज़ल पता नहीं कैसी डाल देते हैं, वो बनती ही नहीं है, मतलब काफ़ी टाइम लेती है। और तो हाँ, मैं टेस्ट सीरीज़ पे बात कर रहा था। तो एक मैं PM यूज़ करता हूँ, एक मैं अड्डा यूज़ करता हूँ, एक मैं बायजूस यूज़ करता हूँ। PM का फुल लेंथ एक डेली टेस्ट, और सेक्शनल में एक रीजनिंग, एक मॉक डेली। और PM के साथ अब मैं कॉम्बिनेशन क्रिएट कर लेता हूँ, PM के साथ या तो अड्डा, PM के साथ या तो बायजूस। अब मूड पे डिपेंड करता है कि अगर PM में अच्छे मार्क्स नहीं हैं तो अड्डा, हालांकि थोड़ा इजी नहीं बोलूँगा मैं, बट हाँ PM से थोड़ा सा लेवल कम होता है तो मार्क्स अच्छे देख के मोटिवेशन मिलता है। और अड्डा और बायजूस का लेवल सेम ही है। बायजूस कभी कभी ले लेता हूँ मैं, बायजूस का भी सेम ही है। बायजूस का प्रीवियस ईयर का मैंने क्वेश्चन पेपर, मतलब ऐसा पढ़ा हुआ था वहाँ पर, टेस्ट पढ़ा हुआ था, तो वो मैंने दिया था। उसमें मेरे 71 मार्क्स आए थे, 71, बिलीव, मुझे खुद नहीं बिलीव होता है कि 71 मार्क्स आए थे मेरे। और परसेंटाइल थी कुछ, आई डोंट नो, आई एम मतलब भूल रहा हूँ मैं कि परसेंटाइल कितनी थी, बट मार्क्स मेरे को पता है कि 71 मार्क्स थे। तो पहले तो मुझे ये लगा था कि गलती से मैंने क्लैरिकल ओपन कर लिया है, और क्लैरिकल वाली टेस्ट सीरीज ओपन कर ली है, और 71 मार्क्स मेरे बेकार आए हैं। फिर देखा कि अरे ये तो PO की है, तो फिर मैं सेटिस्फाइड हो गया। तो यही थी आज की वीडियो। स्ट्रेटजी के लिए मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। और कुछ वैसे इतना ख़ास नहीं है RRB PO प्री निकालना, ये तो आप 10 या 15 दिन की मेहनत, अगर आपके मार्क्स हैं 45 से 50 के बीच में आ रहे हैं, अगर 45-50 आ रहे हैं अगर मार्क्स आपके, तो अगर आप जनरल से हैं तो आपको 12 या 13 मार्क्स बढ़ाने पड़ेंगे। और 12 या 13 मार्क्स बढ़ाना 15 दिन में बहुत ईजी है, मतलब इतना टफ नहीं है। हालांकि अभी तो 15 दिन नहीं बचे हैं, अभी तो सिर्फ यू हैव ओनली 10 डेज़, ओके। तो अभी तो 10 दिन बचे हैं सिर्फ। हालांकि 10 दिन इतने कम भी नहीं है, इतने ज़्यादा भी नहीं है। अगर आपके 50 मार्क्स आ रहे हैं तो 50 से 62, 63 आपके आराम से आ सकते हैं। और उसका रीज़न है क्योंकि मैथ्स अगर किसी की वीक है तो चलेगा, बट रीजनिंग अगर किसी की वीक है तो मैथ्स अच्छा होना ज़रूरी है। मतलब इन 2 सब्जेक्ट्स में से एक तो अच्छा होना ज़रूरी है, बहुत अच्छा होना। और एवरेज है तो एवरेज से थोड़ा सा अच्छा होना ज़रूरी है। जैसे अगर मैथ्स का एग्जांपल ले लूँ, तो मैथ्स में क्या होता है कि DI पे बहुत आपको काम करना पड़ता है, मतलब DI ही अटैम्प्ट करनी पड़ती है। अर्थमेटिक में आप जितने भी अच्छे हों,
5 मिनट में 4 क्वेश्चन, सॉरी 4 मिनट में 5 क्वेश्चन अर्थमेटिक में थोड़ा सा टफ रहता है, तो थोड़ा सा इतना मैं कहूँगा कि इतना आसान नहीं होता है। बट अगर आपको डीआई आती है, जैसे कि मैं बताऊँ मैथ्स में 10 नंबर के स्पीड मैथ आती है, 15 नंबर की डीआई आती है, और 15 नंबर की डीआई में भी आपकी 10 नंबर की डीआई, 2 डीआई तो अच्छी आती हैं, एक डीआई थोड़ी सी कैलकुलेटिव हो सकती है, उसमें वो कैसलेट भी डाल सकते हैं। अब जिसको कैसलेट से डर लगता है तो वो तो ऑब्वियसली छोड़ेगा ही। 10 नंबर की स्पीड मैथ्स, 10 नंबर की डीआई लेके 5 नंबर का अर्थमेटिक, 25 नंबर यहाँ से हो गए, 35 नंबर रीजनिंग से हो गए, और 60 नंबर आपके हो गए ना। और बाकी 35 में से कुछ मिसलिनियस हो सकता है, आप बाकी कुछ नंबर आते हों, बाकी कुछ क्वेश्चंस आते हों जो आप कर लें, तो 62 और 63 नंबर गेन करना, इट इज़ नॉट एज टफ एज यू आर थिंकिंग। ओके, सो वेल, मैं स्ट्रेटजी की वीडियो अलग ही अपलोड करूँगा, ये तो काफ़ी लंबी ऑलरेडी वीडियो हो चुकी होगी। वेल, अगर अच्छी लगी हो वीडियो, इफ़ यू रियली लाइक द वीडियो, डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड like this video.